तो पिछले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया था और अभी हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये टिश्यूज को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, और इसका फंक्शन क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, अब और क्या लिखा है एनसीईआरटी में? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन या फिर इलास्टिन। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल्स होते हैं और ये सेल्स क्या करते हैं? फाइबर्स सीक्रेट करते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? ये कोलाजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स, एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, ब्लड में कोई फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये फाइबर क्या करते हैं? इनका काम है प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। तो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। तो कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के हो सकते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक ओवरव्यू है और इसमें हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तीन: कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से हमें पता चलता है इसके अंदर जो सेल्स या फाइबर्स होंगे वो काफी लूजली अरेंज्ड होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं: एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बीनीथ द स्किन। तो स्किन के सरफेस पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम टिश्यू। और इसके नीचे होता है एरियोलर टिश्यू, जो एक एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ये काम करता है। फिर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? फाइबर्स को सीक्रेट करते हैं। फिर और कौन से सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम दिया है एरियोलर टिश्यू का एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके लेबलिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कुछ फाइबर्स हम देख सकते हैं। तो ये कौन से फाइबर्स है? ये है कोलाजन फाइबर्स। और ये कौन सीक्रेट कर रहा है? या इसके ऊपर एक सेल है जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फिर दो टाइप के सेल्स यहाँ पे दिए हैं: मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो नीट 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा भी कुछ और लेबलिंग हम देख लेते हैं। इसमें ये जो येलो फाइबर्स हम देख सकते हैं इसे हम कहते हैं इलास्टिन फाइबर्स, और जो पिंक कलर के फाइबर्स है इसे हम कहते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। मतलब ये कुछ नेटवर्क जैसे बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। फिर यहाँ पे ये सेल्स हम देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी कैविटी है और येलो सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ये कौन से सेल्स है? एडिपोसाइट्स। इसके अंदर प्रेजेंट होता है फैट। फिर यहाँ पे ये ब्लड वेसल हम देख सकते हैं। ये सेल हमने देखा था मैस्ट सेल। इसके अलावा और सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये है न्यूट्रोफिल। इसके न्यूक्लियस को देख के हम पता लगा सकते हैं। और ये है इओसिनोफिल। और इसके पीछे जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है हम देख सकते हैं ये है ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। तो ये हो गया इसका कंप्लीट पूरा लेबलिंग। फिर दूसरे टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोस टिश्यू। ये भी काफी प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन। और यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। तो एडिपोस टिश्यू का काम क्या है? फैट को ये स्टोर करता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पूरे सेल की जो कैविटी है ये ऑलमोस्ट पूरे फैट से पूरा भरा हुआ है और इसका न्यूक्लियस एक साइड में चला गया है। तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये है फैट स्टोरेज एरिया। तो एडिपोस टिश्यू में हम देख सकते हैं सेल्स स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड टू फैट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम यूज नहीं करते तो वो फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। और कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोस टिश्यू में ये स्टोर होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और सेल्स होते हैं वो काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लिखा है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। बराबर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है। इसके जो फाइबर्स है इसका ओरिएंटेशन कैसा है। या तो ये डेंस रेगुलर टिश्यू हो सकते हैं या फिर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो काफी रेगुलर या फिर एक पैटर्न में ये प्रेजेंट है। कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पे पैरेलल फाइबर्स हम देख सकते हैं। ये है कोलाजन फाइबर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके दो एग्जाम्पल है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और टेंडन क्या करता है? अटैच स्केलेटल मसल को बोन के साथ अटैच करता है। और लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू में हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फाइबर्स पैरेलली प्रेजेंट नहीं है, काफी इरेगुलर पैटर्न में ये प्रेजेंट है। तो ये है कोलाजन फाइबर्स।
यहाँ पे लिखा है फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स कोलाजन ओरिएंटेड डिफरेंटली, और इसका एग्जांपल क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में ये प्रेजेंट होता है। तो एक पीवाईक्यू हम देख लेते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे दिया है टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। टेंडन क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, बराबर। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल्स हैं, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। और कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट्स क्या होता है, डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं। इरेगुलर टिश्यू का एग्जांपल क्या है, स्किन है। और कार्टिलेज यहाँ पे दिया है, कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। नहीं, कार्टिलेज क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों ही गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ टिश्यू दिए हैं और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स है, तो हमें मैच करने हैं। ब्रोंकियल्स में क्या प्रेजेंट होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम की दो एग्जांपल्स है, ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब। तो ए का आएगा 4। तो अब डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो आंसर ए, क्योंकि ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। बी का क्या आएगा, गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। टेंडन क्या होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन। और एडिपोज टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बराबर। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर एग्जांपल्स है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो कार्टिलेज के बारे में क्या क्या दिया एनसीईआरटी में, हम एक बार देखते हैं। कार्टिलेज में सॉलिड और प्लायबल इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्लायबल मतलब बेंडेबल, ठीक है। और ये क्या होता है, रेजिस्ट कंप्रेशन करता है। फिर सेल्स यहाँ पे जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो एक स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इस कैविटी को हम कहते हैं लक्यूने, ठीक है। तो और इस सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियो में जो भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो मैक्सिमम इसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है और ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट्स में ये बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्टिलेज का ये डायग्राम हम देख सकते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज है और इसके अंदर हम देख सकते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट है जो कार्टिलेज का सेल है, और कॉन्ड्रोसाइट के आसपास ये फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स है। और कार्टिलेज के एग्जांपल्स क्या क्या है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे और लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स। तो एक पीवाईक्यू हम देख लेते हैं। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल्स ऑफ। तो नोज टिप में और एक्सटर्नल ईयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आंसर डी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आर पिना, मतलब एक्सटर्नल ईयर्स। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इज ऑल्सो फाउंड इन, मतलब कार्टिलेज और कहाँ पे हमें देखने मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टिप ऑफ द नोज। टिप ऑफ द नोज में भी कार्टिलेज हमें देखने मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। तो बोन में क्या होता है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जैसे हमने कार्टिलेज में देखा था प्लायबल सब्सटेंस प्रेजेंट था, यहाँ पे नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड फाइबर्स आर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कोलाजन फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको स्ट्रेंथ मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोन का डायग्राम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। तो बोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देते हैं, ये तो आपको पता है। फिर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये भी बोन का काम होता है। फिर बोन सेल्स क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज सेल्स। बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो बोन सेल्स क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। जैसे हमने कार्टिलेज में देखा था, स्मॉल कैविटी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बोन सेल्स स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्ब बोन्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स। इसका काम क्या होता है, वेट बेरिंग फंक्शन होता है, बराबर। फिर बोन्स का और क्या काम होता है, इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम। तो इससे क्या होता है, हमें मूवमेंट में हेल्प होता है। और बोन और स्केलेटल मसल को कौन अटैच करता है, कौन सा स्ट्रक्चर अटैच करता है, टेंडन, ठीक है। फिर बोन मैरो प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, जो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को। तो नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड कैसे होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या फिर प्लेटलेट्स। और ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस और गैसेस, न्यूट्रिएंट्स या गैसेस वगैरह ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं आरबीसीज है, ये डब्ल्यूबीसीज है और ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है ब्लड में। फिर एक पीवाईक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग।
तो मास्ट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो उसके अंदर मास्ट सेल्स हम देख सकते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। फिर इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल में क्या प्रेजेंट होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम, ये हमने बहुत बार देखा है। फिर सी है ब्लड। ब्लड कैसा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और लास्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट होता है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पीसीटी में यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हमें देखने मिलता है। कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने लेबलिंग करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फाइबर्स है, ये कौन से? कोलेजन फाइबर्स है। फिर ए क्या है? यहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट है। बी क्या है? फाइब्रोब्लास्ट है। और डी मास्ट सेल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, हमें पहचानना है। यहाँ पे है ब्लड। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर एडिपोस टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। अब वर्टेब्रल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो कि कार्टिलेज होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो काफी सारे लोग जल्दबाजी में यहाँ पे ऑप्शन ए करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क दिया है और वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि प्रेजेंट होता है कार्डियक टिश्यू में, कार्डियक मसल में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के वीडियो में। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, कार्टिलेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। तो हमने देखा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन। इसका एग्जांपल क्या है? स्किन में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, बोन्स टू बोन्स। बोन टू बोन कौन ज्वाइन करता है? लिगामेंट ज्वाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है फैट बॉडी विथ मसल, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन में है इंटरग्यूमेंट विथ मसल्स, ठीक है। तो आंसर क्या है? इंटरग्यूमेंट विथ मसल, ये आंसर आएगा। इंटरग्यूमेंट का मतलब है स्किन या फिर अपना इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम, मतलब जो भी हमारे बॉडी को कवर करता है स्किन, इसे हम कहते हैं इंटरग्यूमेंट। और स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? मसल। मतलब एरियोलर टिश्यू किसे कनेक्ट करेगा? इंटरग्यूमेंट को मसल के साथ ये कनेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। लास्ट ऑप्शन में दिया है बोन्स विथ मसल्स। तो बोन और मसल को कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। जो मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? हेपारिन और हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं हम क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइएटेड मसल, तो ये मस्कुलर टिश्यू है। नेक्स्ट ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम में तो बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और इसके बाद दिया है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो कि न्यूरल टिश्यू है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एरियोलर टिश्यू। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसके हमने टाइप्स देखे, फिर उसके एग्जांपल्स और उसके रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज भी हमने सॉल्व किए। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू।